नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण निबंध से संबंधित सूची लाई हूँ। यदि आप इन बताए गए टॉपिक की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी प्रत्येक प्रकार के निबंध लिखने की क्षमता को डेवलप करेंगे। जो पहला टॉपिक है साथियों आप सभी के बीच वो है साहित्य एवं संस्कृति। साहित्य एवं संस्कृति, ठीक है। और इसके लिए अध्ययन सामग्री मैं आपको बताऊंगी। कोई भी एक आप निबंध से संबंधित किताब ले लें और योजना में ऑलरेडी साहित्य संस्कृति पर एक अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है, तो आप योजना पत्रिका से भी इसका तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जो भी टॉपिक बताया जा रहा है उनमें आप करंट अफेयर से संबंधित सारे आयाम को शामिल करेंगे। जो दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, ये भी अल्टीमेट वेरी इम्पॉर्टेंट श्रेणी में आता है और इसकी तैयारी आप योजना पत्रिका से कर सकते हैं। तीसरी है भारतीय समाज में नारी, वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित टॉपिक की तैयारी भी आप योजना पत्रिका से करेंगे और ये टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान, इस टॉपिक की तैयारी आप किसी भी बुक से कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रयभाव, हिंसा, लिंग भेद, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद आदि, ये जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? राष्ट्र निर्माण के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। और समाधान क्या है? विभिन्न कल्याणकारी योजना, जन जागरूकता, भ्रष्टाचार रहित योजनाओं का क्रियान्वयन आदि तमाम समाधान के पॉइंट है, ठीक है। और इसके लिए, इस टॉपिक के लिए आप जो नए भारत के निर्माण से संबंधित योजना की पत्रिका जो आई है उसको आप देखेंगे और कोई भी आप सोशल इशू से रिलेटेड बुक्स में इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं शिक्षा, बदलता परिवेश। इसके लिए आप सभी के लिए योजना पत्रिका सफिशिएंट है। नई शिक्षा नीति, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, शिक्षा पर लगभग 2 से 3 साल में एक बार जरूर निबंध पूछ दिया जाता है, तो आप अवश्य ही शिक्षा से संबंधित टॉपिक की भी अच्छे से तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, और वो है आत्मनिर्भर भारत एवं नया भारत। आत्मनिर्भर भारत एवं नया भारत क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत एवं नया भारत वही जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको दूर करना है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, रोजगार संपन्न बनाना, हर एक चेहरे पर मुस्कान लाना है, ठीक है। तब कहीं जाके नए भारत की संकल्पना साकार हो सकता है। कुछ चाहते आप पालिए, जैसे इस निबंध की आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक मुक्तक मेरा है, जैसे चंद सपने कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, चंद सपने कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, दुनिया को बदलने की चाहते हैं मेरी, चिंता घुटन बेबसी सबकी दूर कर दूँ, ऐसी चाहत से भरी कोशिशें हैं मेरी। और यदि इस कोशिश को हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम साकार कर सकते हैं। तो साथियों, अभी जो आप सभी के बीच में प्रस्तुत की हूँ इसको आप लिखकर अपने निबंध को आगे बढ़ा सकते हैं। निबंध कैसे लिखें इसके संबंध में तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस ऑलरेडी मेरे द्वारा लिए जा चुके हैं। आप अवश्य ही ऐसे से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखें, क्योंकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको उसमें सब कुछ बताया गया कि कितने भाग होते हैं निबंध के, कौन कौन से भाग में क्या आपको लिखना है, किस भाग को आपको सब भाग में डिवाइड करना है और कैसे आप हर एक भाग को संतुलित करेंगे और किस भाग में कौन से स्लोगन कैसे फिट करेंगे, ये सारे आयाम आपको बताए गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसे में राइटिंग स्किल को डेवलप करना और उन सारे आयाम को सम्मिलित करना, तो अवश्य ही आप सभी को एक सुनिश्चित खाका में अपने निबंध को कंप्लीट करना होगा, तब कहीं जाके आप अधिकतम अंक ऐसे में पाएंगे। साथियों, ये ध्यान रखें, आपकी सफलता में, आपके बेहतर रैंक सुधार में ऐसे की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका। तो आप अवश्य ही जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं आप अवश्य वीकेंड पर अभी से 1-2 लिखना आरंभ कर दीजिए। और चूँकि आप परीक्षा आप सभी के बीच है, आप सभी के सामने है, तो अब आप सभी की तैयारी दुगनी तिगुनी रफ्तार से होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है साथियों, जनसंख्या नियंत्रण, ये क्यों महत्वपूर्ण है? अभी हाल में जनसंख्या का टॉपिक काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा, तो संभव है कि इस एग्ज़ाम में आप सभी के बीच जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक पे एक निबंध पूछ दिया जाए, तो आप अवश्य ही जनगणना से संबंधित तमाम जो आयाम हैं वे सब आप तैयार करेंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक स्पेशल टॉपिक आप सभी को यहाँ दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही जो तमाम समस्याएं हैं
वो उद्गम हुआ है, क्योंकि तमाम कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। यदि उनका क्रियान्वयन सही रूप से कर दिया जाए तो जो भी समस्याएं उनका निदान हो जाएगा। लेकिन वो जो कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का लेयर बना हुआ है। भ्रष्टाचार का मतलब बस घूस लेना नहीं होता। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि आप अपने दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब भ्रष्टाचार के रूप है। तो सारे आयाम से आपको तैयारी करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कोविड काल की विभिन्न चुनौतियां और समाधान। कोविड काल की विभिन्न चुनौतियां और समाधान, इसमें सारी चुनौतियां आ जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या रहा, आर्थिक क्षेत्र में क्या रहा, कृषि क्षेत्र में क्या रहा, ठीक है, इसी प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या रहा, साहित्यिक क्षेत्र में क्या रहा, और विश्व के अन्य देशों के साथ वैदेशिक संबंधों में क्या क्या चुनौतियां रही, सब आयाम को आप इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इस टॉपिक की आप तैयारी करते हैं तो इसके आसपास कोई ऐसा भी विश्लेषित कोई निबंध आता है तो आप उसमें एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां और उपलब्धियां। स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड भी निबंध पूछा जा सकता है। उसका कारण है इस समय कोविड काल में स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर काफ़ी चर्चा का केंद्र है। तत्क्रम में आज आप सभी के भी स्वास्थ्य से संबंधित एक टॉपिक भी दी जा रही। अब आइए लोकतंत्र। लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायः परीक्षाओं में लोकतंत्र से संबंधित एक टॉपिक पूछा जाता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स आप सभी अवश्य ही लोकतंत्र विषय पर भी अपने टॉपिक की तैयारी करेंगे, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट, चुनाव, चुनौतियां और समाधान। ये टॉपिक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इस टॉपिक का एक खाका बनाकर मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी के बीच लाया जा चुका है। अवश्य ही आप उस खाका को देखिए कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इस प्रकार के टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो उन सारे पार्ट को आप समायोजित करेंगे साथियों। अब जो मैंने एक टॉपिक बताने वाली हूँ राजनीतिक दल और दबाव समूह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवश्य ही इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अब आइए न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में तमाम आ जाएंगे, न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता, सब कुछ इसमें आते हैं। तो सब आयाम से इस टॉपिक की तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं भारतीय विदेश नीति। ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण एक टॉपिक इससे जरूर होता है किसी न किसी आयाम से। तो जब आप भारतीय विदेश नीति की गहन तैयारी करेंगे तो किसी भी प्रकार से पूछ क्यों न दे क्वेश्चन, मतलब निबंध, आप अवश्य उसका उत्तर दे सकते हैं। आप देख रहे हैं पड़ोसी देश, हो सकता है भारत चीन का संबंध पूछ ले, भारत पाकिस्तान का पूछ ले, भारत नेपाल का पूछ ले, या डायरेक्ट पूछ ले भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। यहाँ पे आपको महाशक्ति भी बताया गया, हो सकता है महाशक्तियों के एक सेपरेट देश भी पूछ ले। तो आप समग्र तैयारी करेंगे तब कहीं एक बेहतर आप निबंध लिखते हैं। और यदि एक कॉन्क्रीट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निबंध के क्रम में कि भारत के विदेश नीति, तब भी आप सारे आयामों को लिखेंगे, क्योंकि यदि आप भारतीय विदेश नीति से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो 100% फ्रेंड्स आपको सारे आयाम उसमें सम्मिलित करने होंगे। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जो हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी संगठन बनाए गए हैं देशों के बीच, उन सारे आयामों को शामिल करेंगे। जैसे सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, अफ्रीका यूनियन हुआ, आसियान हुआ, इन सारे आयामों को आप सम्मिलित करेंगे। प्लस यूएनओ की बदलती भूमिका क्या है, ये सारी किस प्रकार से भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे भारत की विदेश नीति का व्यापकताकरण हो रहा है, कैसे भारत की विदेश नीति में निरंतरता परिवर्तनता का दौर के क्रम में आज भारत महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। इन सारे आयामों को आप इस टॉपिक में सम्मिलित करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। साथियों ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि हाल में कृषि से संबंधित कई चुनौतियां हम देखें, हाल में हम कृषि से संबंधित कई उपलब्धियां भी देखें, और हाल में हम देखें कृषि किसी न किसी रूप से बहुत ही चर्चा का केंद्र रहा, ठीक है। तो आप सारे आयामों से इस टॉपिक की तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ध्यान रखिए वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था का दौर चल रहा है, ठीक है। प्रथम सुधार, द्वितीय सुधार, तृतीय सुधार, चौथा जो दौर है अर्थव्यवस्था का, किस प्रकार से आप अपने स्किल को ऑनलाइन, आप देख रहे हैं जोमेटो, स्विगी आदि तमाम जो प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं अमेजोन है, तमाम प्रकार की अर्थव्यवस्था के एक नया रूप हो रहा है। सब कुछ आप भारत की अर्थव्यवस्था को अब कैसे आप डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसित करेंगे, ये ध्यान रखिए। यदि अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को अवश्य ही समायोजित करेंगे। और जितना भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह देख रहे हैं सबको एक कॉमा के माध्यम से एक पैराग्राफ में समायोजित करेंगे, तब आपका जो ये
अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि अब भू आर्थिक नीति मात्र ऑफलाइन नहीं रह गया, अब ऑनलाइन भी हो गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से डिजिटलीकरण के दौर में इकोनॉमिक परिवेश में बदलाव हो रहा है, कैसे भू आर्थिक क्षेत्र भू राजनीतिक संबंधों में बदलाव ला रहा है, कैसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है, किस प्रकार से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में एक नवीनता का दौर आया है, कैसे आप एक स्टैंड अप इंडिया की संकल्पना को आप कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे स्टार्टअप इंडिया एक डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के क्रम में योगदान दे रहा है, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सारे आयाम को आप समायोजित करेंगे और ध्यान रखें आपके पास शब्दों का लिमिटेशन होता है, तो सबको देखते हुए आपको अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है, लेकिन तैयारी के दौर में आप सभी आयामों से अध्ययन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख सकें, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ऐसे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके लेखन का परीक्षण होता है। यदि आपका राइटिंग स्किल बेस्ट है तो 100% आप बेहतर अंक निबंध में पाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। साथियों, ये जो टॉपिक है प्राकृतिक आपदा, ये भी अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। एक निबंध इससे किसी न किसी रूप से पूछा ही जाता है। प्राकृतिक आपदा में जितनी भी आपदाएं हैं, बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूस्खलन हुआ, कोविड वगैरह जो भी है, ये आप आयाम से तैयारी करेंगे। इस टॉपिक की तैयारी करने के लिए आप सभी किसी भी एनसीईआरटी बुक के प्राकृतिक आपदा के चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। साथ ही योजना पत्रिका में भी प्राकृतिक आपदा से संबंधित तमाम आयाम दिए गए। और ध्यान रखें, जो भी मेरे द्वारा टॉपिक बताए गए उसमें करंट अफेयर से संबंधित मैक्सिमम बिंदु को आप समायोजित करेंगे। और अब जो मैं बताने वाली वो बताने वाली महत्वपूर्ण योजना, जो हाल में जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं साथियों, उनको आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि एक योजनाओं से संबंधित एक निबंध पूछ लिया जाता है। अब जो लास्ट मैं बताने वाली वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियां समाधान। विज्ञान प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष क्रांति हुआ, परमाणु हुआ, रक्षा हुआ, सारे आयामों को आप शामिल करेंगे, तब कहीं जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। साथियों, यदि इस दृष्टिकोण से आप तैयारी करते हैं तो 100% आप सभी सफल होते हैं। साथियों, आप सभी के सुविधा के लिए मेरे द्वारा तमाम महत्वपूर्ण ऐसे संबंधित क्लासेस लाए जा रहे हैं ताकि आप सभी अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लें। यदि आप चाहते हैं सफल होना तो आप सभी प्रत्येक दशा में ऐसे राइटिंग आरंभ करें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, और जब तक आपका स्किल डेवलप नहीं होगा तब तक साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त नहीं करेंगे। तो बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आप हर वीकेंड पर 1 से 2 निबंध लिखने का प्रयास जरूर करें। शीघ्र मेरे द्वारा आप सभी के बीच में तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाएंगे, जो कि आप सभी की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।